क्या आप भी करते हैं ये गलती रिज्यूमे बनाते हुए? क्या है ये गलती और कैसे इसको करें ठीक? आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का पार्ट 1 भी है जिसमें मैंने रिज्यूमे का जो स्टार्टिंग के जो होता है आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह, उसके अलावा कैरियर ऑब्जेक्टिव किस तरीके से उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी होगा। ये है वीडियो का पार्ट 2 जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्वालिफिकेशन आपको किस तरह से लिखना है, आपका जो जॉब का फोकस किस एरिया की तरफ होना चाहिए, अपनी कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें लिखनी चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेंथ और आपकी अचीवमेंट इसके अंदर होनी चाहिए। तो आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। यहाँ तक मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया है। पार्ट 2 में आइए करते हैं डिस्कशन। बात करते हैं अब किस तरह से आप लिखें अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। तो देखिए, इस तरह आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आपको टेबल लेने हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जितने आपको लेने हैं उस हिसाब से यहाँ देखिए ये बॉक्स आ जाता है। इंसर्ट में जाकर आप सिलेक्ट करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स, ये टेबल्स होते हैं। बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे डिग्री एंड सर्टिफिकेट। इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको लिखना है डिग्री एंड सर्टिफिकेट। डिग्री और सर्टिफिकेट के बाद लिखना है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, उसके स्कूल एंड कॉलेजेस, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज। डिग्री और सर्टिफिकेट के नीचे जब आपकी स्टार्टिंग पोर्शन होता है वहां पर आप कभी भी ये ना लिखे +2 10th वगैरह। आप सीक्वेंस लिखे जो आप करंटली कर रहे हैं, चाहे आप मास्टरी कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पीएचडी कुछ भी कर रहे हो, वो पहले होना चाहिए। जो करंट में करते हैं वो आपका पहले, उसके बाद जो आपने कर चुके हैं उसके बारे में लिखें। बहुत से स्टूडेंट पहले +2 या 10th का लिखते हैं, उसके बाद अपनी जो करंट के बारे में लिखते हैं। कभी भी ये फॉलो ना करें, पहले अपना करंट जो आपका स्टेटस है उसे लिखें। अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली भी जैसे स्क्रीन पे मैंने लिखा है उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ग्रेजुएशन, स्कूल वगैरह। और आप मार्क्स नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है। उसके बाद हम लिखते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? जो ऊपर थी वो थी हमारी सर्टिफिकेट वाली क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है स्कूलिंग या कॉलेज में हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या की है पढ़ाई के साथ साथ। क्वालिफिकेशन के बाद डालें एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? जो स्टूडेंट स्कूलिंग में होते हैं या फिर आप कॉलेज करते हैं तो उसमें आपने प्लस कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करी है, ये जो मेडिकल फील्ड्स हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट वर्क आप इंजीनियरिंग से फील्ड से रिलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है? देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट वर्क ऑन ओनेकोलॉजी। ओनेकोलॉजी होती है आप कैंसर से रिलेटेड स्टडी। मान लीजिए मैं किसी हॉस्पिटल में जाती हूँ, अगर मैं ये बताती हूँ तो उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि इसने प्रोजेक्ट वर्क इस पे करा है। या मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ और वो प्लांट ओनेकोलॉजी का हुआ जहाँ पर कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स बनती है, तो मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और प्लस मैंने प्रोजेक्ट वर्क करा है तो मुझे उसके बारे में पता भी होगा, और आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और आपके लिए आसानी हो जाती है। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको चार चांद लगा लेते हैं आपके इस रिज्यूमे में, लेकिन ये भी ध्यान रखें जो आप लिख रहे हो वो उसके बारे में आपको पता भी हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख लिया आपने तुक्के में जो कुछ, और अगर आपको एग्जामिनर या फिर जो आपका इंटरव्यूअर है वो पूछ ले और आपको आंसर देना ना आए, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके रिज्यूमे को और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए। इसलिए एडिशनल क्वालिफिकेशन लिखते हुए ज़रूर इन बातों का ध्यान दें। मान लीजिए आप इसके अलावा जैसे आपने ये सब नहीं किया, आप बीएड या फिर दूसरे ग्रेजुएशन फील्ड से, नॉर्मली जो एजुकेशन फील्ड से हैं, तो आपने टीपी वगैरह अटेंड की होती है, या आपने पार्ट टाइम में कुछ स्कूलिंग में पढ़ाया वगैरह होता है, ये कोचिंग आप करते हैं, तो उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप कहाँ पे रिज्यूमे दे रहे हैं। अगर आप वो एक कॉलेज या फिर इसमें एजुकेशन लाइन में दे रहे हैं तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक हॉस्पिटल या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दे रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप थोड़ा से इसको अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से लिखें तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट वर्क, तो आपने देखा होगा कि 1 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन एमाक्योल लाइफ साइंस, नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट, सोलन। ठीक है, तो जो एमाक्योल है मैंने इसको इटालियन शब्द में लिखा, थोड़ा टेढ़ा करके आपको दिख रहा होगा, तो इन पे हाईलाइट करें या उनको अंडरलाइन करें। इस तरह से करते जो देखने वाला होता है उसकी नज़र डायरेक्ट उन चीज़ों पर पड़ती है। अगर आप अपने रिज्यूमे में कुछ कुछ जगहों को हाईलाइट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके कुछ अचीवमेंट वगैरह है उन पे हाईलाइट करते हो, तो देखने वाले की नज़र डायरेक्ट उस जगह पे जाती है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अब है दूसरी स्किल एंड आपका जो इंटरेस्ट में आप एजुकेशन या फिर अपने जो जिस फील्ड से हैं आप उससे हटकर आप चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे गुड इन ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन। इसके अलावा आप एक गुड लिसनर हो, या आप में कैपेबिलिटी, आप पंक्चुअल हो, आप में रेगुलरिटी है, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, या आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है जो इन्फॉर्मेटिव बुक्स होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे नॉलेज अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, ये लिखना भी बहुत ज़रूरी। इसको आप जो है जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा
क्वालिफ़िकेशन उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो अगर आपके आज की डेट में आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में रिज्यूमे दे रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन के अंदर ये डालें तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत मतलब कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना आता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। या यहाँ पर आप अपनी क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेजेज़। कई बार क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा आप मान लीजिए लोकल एरिया में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप हॉस्पिटल या फिर फार्मेसी में रिज्यूमे दे रहे हैं, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, लोकल लैंग्वेज की भी ज़रूरत भी होती है। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा मुझे वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आती है। तो इससे आपका इंप्रेशन और अच्छा पड़ता है। अभी आप में स्किल है जैसे सिंगिंग, डांसिंग, जो नॉर्मल जैसे स्किल होते हैं, उन्हें भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये आपके रिज्यूमे को और मतलब अच्छा बना देता है। इसके बाद आता है गोल्स एंड स्टेटमेंट उस और आपकी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की आप लाइनें नॉर्मली लिख सकते हैं। आप फोकस करें गोल एंड स्टेटमेंट पे। गोल और स्टेटमेंट आपके वो शब्द वो एरिया होता है जहाँ पर आपको फोकस करना है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, जिस भी साइट पर जा रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ रहे हैं, वहाँ पर आप किस तरह से अपने जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उसको डालकर आप किस तरह से उस चीज़ को ग्रो अप करेंगे या उन लोगों को बेनिफिट देंगे जहाँ पर आप रिज्यूमे देकर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप शब्दों को थोड़ा अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो गोल्स एंड स्टेटमेंट है, आपकी स्किल्स हैं, इंटरेस्ट है, इनको आप अपने तरीके से आप जितने ज़्यादा मतलब इसमें तेज़ होंगे या जितनी ज़्यादा आपके पास चीज़ें, आप उन्हें इसमें लिख सकते हैं। रिज्यूमे बनाते हुए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया वैसा ही आप लिखें। मैंने जस्ट आइडिया बताया है आपको इस तरीके से लिखने का। बाकी आप अपनी तरफ के शब्द डाल सकते हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं। बस आप में एक्स्ट्रा और मतलब ऐसे शब्दों का यूज़ ना करें जिनका आपको भी पता ना हो। तो बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी रिज्यूमे बनाते हुए दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो इमेजेस। वहाँ पर आपको इसके बारे में और डिटेल मिल सकती है, आपको थोड़ी लाइनें मिल सकती है और आइडियाज़ मिल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपने इतना कष्ट नहीं करना है तो आप ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हो, सीवी मेकर वगैरह बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको रिज्यूमे बना के दे सकती हैं। लेकिन मेरी राय है कि आप खुद रिज्यूमे बनाएं। वीडियो के एंड में करते हैं कुछ की पॉइंट्स की बात जिनको आपको करना है और कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है। साथ ही आपको ओवरव्यू भी हो जाएगा इस रिज्यूमे का। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 देखना है आपको, उसमें मैंने पूरा बताया रिज्यूमे। जो भी आपने मेन हेडलाइनें लिखनी है उनको आप क्या करें, हाईलाइट करें और कैपिटलाइज करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि फोकस डायरेक्ट उस पे पड़े। दूसरी चीज़ आती है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, आपको कम शब्दों में खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप इस कंपनी के प्रति क्यों अपने आप का लगाव दिखा रहे हैं, आप किस टाइप के पर्सन हैं, आपका क्या फोकस है। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव का वही मतलब होता है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने बोला, जो आप करंट में कर रहे हो उसे लिखें। अगर आप सिर्फ करंट वाली ही लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप पास्ट वाली ना लिखें तो कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ जो परसेंटेज है वहाँ पर आप ग्रेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते, आप नहीं लिख सकते, मार्क्स वगैरह नहीं लिखना चाहते तो वही नहीं लिख सकते, सिर्फ अपनी करंट की क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हैं। आप बड़े हॉस्पिटल या बड़े इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका बहुत अच्छा काम रोल प्ले करती है। वहाँ पर आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, हॉस्पिटल वर्क, या फिर आप अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं तो उसके बारे में आप डिटेल में वहाँ पर लिख सकते हैं। आप अचीवमेंट भी लिख सकते हैं, आपने आज तक क्या अचीव करा हुआ है। हो सकता है आपको कॉलेज या स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला हो, आप अटेंडेंस में बेस्ट रहे हो। तो इस तरह की छोटी-छोटी जो आपकी अचीवमेंट है उनको भी आप लिख सकते हैं। ये कहीं न कहीं आपके जो रिज़्यूमे को है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बना देते हैं। ये थी रिज्यूमे की बात। अगर आप सीवी बनाना चाहते हैं तो सीवी में क्या करें, जो आपने एक्सपीरियंस डाला है, जो आपने आज तक एक्सपीरियंस करा है, मान लीजिए आप पहले किसी कंपनी में, किसी हॉस्पिटल में वर्क करते थे, किस फील्ड में थे, किस तरह से आपने वर्क किया, वो आपको 2-3 पेजों में लिखना पड़ता है। तो ये रिज्यूमे और सीवी आप इस तरीके से बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप किस एरिया और किस कंपनी के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, उस तरीके से रिज्यूमे बनाएं। अगर आप लोकल एरिया के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत ईजी सा रिज्यूमे बनाएं। अगर आप अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अच्छे आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उनमें शब्दों का चुनाव भी सोच समझ के करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।